आज हम बात करेंगे ऐसे शख्स के बारे में जो अपने आप में एक खास पहचान रखती है और राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा नाम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव में बीजेपी की नागौर सीट से उम्मीदवार ज्योति मिर्धा की। ज्योति मिर्धा का जन्म 26 जुलाई 1972 को नई दिल्ली में हुआ था। ज्योति मिर्धा की शादी नरेंद्र गहलोत से हुई। उनका एक बेटा भी है। ज्योति ने एसएमएस मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया है। उनके पिता का नाम राम प्रकाश मिर्धा और माता का नाम वीणा मिर्धा है। वर्ष 2009 में चुनाव जीतने के बाद से ज्योति लगातार 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव हार रही है। ज्योति मिर्धा ने कांग्रेस का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके बाद राजस्थान की सियासत में हलचल पैदा हो गई है। हाल ही में ज्योति को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में नागौर सीट से उम्मीदवार बनाया है। इस कारण से राजनीतिक दलों के सियासी समीकरण पर बड़ा असर पड़ेगा। नागौर, सीकर, झुंझुनू जिले की कई सीटों पर इसका प्रभाव बड़ा असर देखने को मिलेगा। जाट बहुल्य क्षेत्रों में ज्योति का अपना एक बड़ा प्रभाव है। दरअसल पिछले चुनाव में नागौर में ज्योति मिर्धा के एक नारा चला था, बाबा की पोती है, नागौर की ज्योति है। नागौर में इनका कम से कम 7 सीटों पर सीधा प्रभाव असर पड़ा था। ज्योति नाथूराम मिर्धा की पोती है। जाटलैंड में नाथूराम मिर्धा परिवार का बड़ा असर है। कांग्रेस के टिकट पर ज्योति मिर्धा नागौर से 2009 में लोकसभा सांसद भी रही है। कांग्रेस की बड़ी नेता मानी जाती थी। पिछले 4 सालों से वो कांग्रेस से नाराज बताई जा रही थी और हल ये निकला कि ज्योति मिर्धा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब आइए जानते हैं किन सीटों पर सीधा असर पड़ेगा। नागौर जिलों में कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार हनुमान बेनीवाल भाजपा के लिए चुनौती पेश करने में लगे थे, मगर अब ज्योति के भाजपा में आने के बाद से कई सीटों पर समीकरण बदल गए हैं। हनुमान बेनीवाल की राजनीति पर बड़ा असर पड़ सकता है। ऐसे में कांग्रेस के लिए भी मुसीबत खड़ी हो सकती है। नागौर, डेगाना, खीवसर, लाडनू और मकराना विधानसभा सीट पर बड़ा असर देखने को मिलेगा। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद ज्योति मिर्धा ने कहा कि मैं पार्टी के साथ हूँ, मुझे बस काम करने का मौका मिले, मुझे यही उम्मीद है। लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव क्या लड़ेगी के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो पार्टी का फैसला होगा, जो पार्टी डिसाइड करेगी, वही करूंगी। अब आगे देखना ये होगा कि इस बार लोकसभा चुनाव में ज्योति मिर्धा को जीत मिल पाएगी या फिर होगा हार से सामना। ऐसे ही राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। सुनहरी कलम, खबरें वही जो आप देखना चाहे।